हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। यह हमारा पीआईबी से रिलेटिव जो भी एमसीक्यूज जो हम करंट का बना रहे हैं, उसमें से ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं और शायद मुझे लगता है जिन्होंने देख लिए होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लास्ट में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो करंट के लिए या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करना एक बता दूं मैं आपको कि इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने से। कुछ लोग सोचते हैं, काफ़ी मैसेज भी आए मेरे कि सब्सक्राइब करने से कितने पैसे लगते हैं, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। और यह पूरा जो वीडियो है वो एक तरह से एमसीक्यूज के द्वारा ही एक तरह से आपको करंट बताया जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में महानदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल के की उपलब्धता एवं उपयोग का आकलन करने हेतु एक विचार विमर्श समिति का गठन किया गया है। यह समिति किस राज्य की शिकायत के संदर्भ में गठित की गई है? ये देखिए, उड़ीसा की। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी पर पुनर्विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये है आंसर इसका अफजल अमानुल्लाह। ये ध्यान में रखना है। हज सब्सिडी आपको पता होगा, जो मुस्लिम लोग हैं जो हज की यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा एक तरह से करने के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाती है, यानी पैसे कुछ दिए जाते हैं जिससे वो अपनी यात्रा पूरी कर सकें। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये आपका खेल सचिव की अध्यक्षता में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समारोह सम्मेलन से रिलेटिव क्वेश्चन है, 2017 में जो रहे हैं जनवरी में। तो भारत पर्व आयोजन कहाँ हुआ था? भारत पर्व तो ये हुआ था आपका लाल किले में, लाल किले के पास। ये हाल ही में संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? देहरादून में। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बस। देखिए, कच्छ के रण में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। रण ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात में है, शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यटन, संस्कृति, युवा मामलों और खेल को प्रोत्साहित और विकसित करना। ये ध्यान में रखना है। देखिए, 28वें दंतन ग्रामीण मेला 2017 का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो इसके बारे में थोड़ी सा नाम पता हो आपको, पश्चिम मेदिनीपुर, और ये जो है पश्चिम बंगाल में है। देखिए, जनवरी 2017 में वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम एवं G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्लिन में। और बर्लिन आपको पता है कहाँ है? जर्मनी में। एक कंबोडिया में भारत महोत्सव का आयोजन कब से कब हुआ था? तो इसकी डेट भी थोड़ा सा पीसीएस के लिए जानना जरूरी है। कंबोडिया में भारत महोत्सव कब से कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी से 16 फरवरी तक, मतलब अभी चल रहा है। देखिए, हाल ही में एबीयू यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका हैदराबाद में। देखिए, 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन रोहतक हरियाणा में किया गया। इस महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था डिजिटल इंडिया के लिए युवा। थोड़ा सा दिमाग में रखें आप, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लगा देंगे कहीं ना कहीं। देखिए, नई दिल्ली में जल मंथन 3 का आयोजन किया गया। इसमें जल को किस सूची में लाने के मुद्दे पर राज्यों में चर्चा की गई? तो ये आपका समवर्ती सूची में लाने के लिए चर्चा की गई। और आपको पता होगा जल कौन सी सूची में है? जल आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, यूपीपीएससी के लिए ये जानना जरूरी है, द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2017 का आयोजन किया गया कहाँ? दिल्ली में ही किया गया। और इस वर्ष जो पुस्तक मेले का मुख्य विषय क्या था? तो ये था आपका मानुषी। देखिए, 13वां चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका काठमांडू यानी नेपाल में। देखिए, हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई आपकी तिरुवनंतपुरम में, जो आपको पता है केरल। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया
के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन में मंजूरी प्रदान करी? तो ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा डीपली है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है ये, तो हम उन्हीं को देख लेते हैं जो आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी के लिए भी, जितने भी एग्जाम होते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत का यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की? तो ये आपका लघु एवं मध्यम उद्यम और नवाचार, तो ये ध्यान में रखना है। यानी एमएसएमईज जो होती हैं वो, और इनोवेशन से रिलेटेड इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए हाल ही में भारत ने हिंद महासागर ऋण संघ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसे अच्छे से देख लें। यूपीएससी वाले जो आईएएस का दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हिंद महासागर ऋण संघ यानी आईओआरए के सदस्य देशों के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पूरा किया? तो ये किया आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए। बिल्कुल आप दिमाग में थोड़ा सा रख लें इसे। और इस संगठन के अंदर जो है भारतीय हिंद महासागर ऋण के अंदर जो कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, मोजाम्बिक, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यमन, बांग्लादेश, भारत, सेशल्स, सोमालिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका का जो है दक्षिण अफ्रीका है, और ओमान वगैरह ये सब दे दें तो आपको जवाब देना नहीं, तो इन्हीं यहीं से आएगा, अफ्रीका के देशों से ही पूछा जाएगा इसमें से, और यूपीएससी में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब बिल्कुल दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें इसे। देखिए हाल ही में भारत की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन और संयुक्त अमेरिका की जो है सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हुआ है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु। देखिए हाल ही में भारत और कजाकिस्तान ने किस में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? देखिए दोहरा कराधान निवारण संधि हेतु। थोड़ा सा दिमाग में रहे, यूपीएससी के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है आपका झारखंड में। इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस के लिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका सियोल में, और सियोल आपको पता है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। देखिए फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की घोषणा किस बजट में की गई? तो ये जो बजट में की गई थी वो थी 16-17 में, 17-18 में नहीं है, ये 16-17 में थी, तो पूछ सकते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए। फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, और ये किसके अंतर्गत करेगी? आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत, ये ध्यान में रखना, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था इस बार का? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी 5 राज्यों में, बड़े राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। देखिए इसका जो विषय था वो था युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण। बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लें, और यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, और आपके आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आ जाते हैं कभी कभार पीसीएस में, 24 जनवरी को। देखिए 15 जनवरी 2017 को देश भर में, इम्पोर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। देखिए 12 जनवरी को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? ये की थी आपकी 1984 में, ध्यान में रखना है आपको थोड़ा सा। और इसी दिन जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए पहली बार जो है विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2006 में 10 जनवरी को। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये 2006 से स्टार्ट हुआ था। एक फैक्ट जानना जरूरी, कर्नाटक में जो कम्बाला खेल का आयोजन कब किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट ये, कम्बाला खेल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये है कर्नाटक में, बस इतना ही जरूरी है। देखिए पाकिस्तान ने एक नाभिकीय सक्षम जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? अबाबील। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अबाबील।
देखिए पीसीएस में आजकल ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आने लग गए हैं। हाल ही में किस राज्य में 3.5 लाख यानी 5.5 लाख से अधिक